अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है, खुश हैं। इस वीडियो में आपको जो है बैकग्राउंड से पता लग गया होगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। फायरफॉक्स की प्राइवेट ब्राउजिंग के बारे में बताना जा रहा हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं और कैसे जो है इस पर रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो पहले तो आपको इसको डाउनलोड करने का बताऊँगा कि आपने डाउनलोड कैसे करना है। तो फायरफॉक्स जो है सिंपली वेब ब्राउज़र में फायरफॉक्स डाउनलोड और डाउनलोड होने के बाद ऐड फायरफॉक्स और डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद डाउन ऐड फायरफॉक्स का आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा और हम जो है इसको वो डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद जो प्राइवेट ब्राउजिंग वाला चक्कर है वो ये है कि ये ऑटोमेटिकली प्राइवेट ब्राउजिंग जो है वो यहाँ पे आ जाती है। ये फायरफॉक्स यहाँ पे फायरफॉक्स प्राइवेट ब्राउजिंग का जो ऐप है वो भी आ जाती है। ये जी इसके बाद अगर नीचे हम आए तो इसके जो न्यू लेटेस्ट फीचर्स आए हैं वो ये कि पिकअप वेयर यू लेफ्ट ऑफ। जिधर आप फायरफॉक्स को बंद करेंगे उधर से आप उसको ओपन कर सकते हैं। एडिट योर पीडीएफ डायरेक्टली आप पीडीएफ भी अपने हो एडिट कर सकते हैं इधर से ही। अब प्रोटेक्टिव तो प्रोटेक्शन के हिसाब से भी काफ़ी जो है वो बेहतर है काम इधर। तो ये जो है वो सीन है चक्कर। इसके बाद जो है वो ये मैंने ओपन किया प्राइवेट ब्राउजिंग। इसमें प्राइवेट ब्राउजिंग में ये है कि प्राइवेट ब्राउजिंग में मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे फायरफॉक्स लिखता हूँ तो मैं इसकी ब्राउज करता हूँ तो इधर आप देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन है। यानी कि प्राइवेट ब्राउजिंग में आप साइन इन जो भी कुछ करेंगे तो उसी टाइम आपका जब आप बंद करके दोबारा ऑन करेंगे तो साइन आउट हुआ होगा और यहाँ पे साइन इन के बगैर आप भी वो काम कर सकते हैं जो साइन इन करके करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो है इसका जो सिस्टमेटिक है वो ये कि इसमें आप देख सकते हैं साहब वो ये सारा न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब आ जाएगा और न्यू विंडो पे करेंगे न्यू विंडो आ जाएगी। प्राइवेट न्यू विंडो पे करेंगे तो सेम इसी तरह की जो है न्यू प्राइवेट विंडो जो ओपन हो जाएगी। जैसे मैं करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं दोनों की दोनों ओपन हो चुकी है। इसके बाद बुक मार्क्स में आपको पता है बुक मार्क्स वो होते हैं कि जो भी आप कोई टैब जो है वो सेव करना चाहें कोई भी वेबसाइट तो उसको आप सिंपली जो है जैसे मैं गूगल को क्लिक करता हूँ इधर इस पर मैं स्टार पर क्लिक करता हूँ तो ये बुक मार्क जो है वो हो जाएगी। सेव करता तो बुक मार्क हो जाती है। इसके बाद हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपके पास सारे जो आपकी पुराने कागजात चिट्ठे चप्पे वो सारे खुल जाते हैं और इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड्स के ऑप्शन में आपके पास जितने आपके डाउनलोड्स होंगे वो डाउनलोड जो है ना आपके डाउनलोड्स जो है वो आपको शो होने लगेंगे। इसके बाद पासवर्ड में आपको जितने भी आपने पासवर्ड सेट किए हो वो आपको शो होंगे और इसके बाद ये जूम वाला ऑप्शन है जो करामा में मैंने आपको बताया तो इसको हम सो ही रखेंगे तो बेहतर रहता है। इसके बाद सेटिंग्स इसी ओपन करेंगे। सेटिंग्स में जो जनरल सेटिंग है इसमें स्टार्टअप में जो अगर इस पर क्लिक कर दें तो जब क्रॉस करेंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो वहाँ से ही फायरफॉक्स ओपन होगी जो हमने पहले छोड़ी थी जिधर से। इसके बाद टैब्स कई है। इसके बाद ऑटोमेटिक वेबसाइट अपीयरेंस जो ऑटोमेटिक लाइट डार्क तो डार्क में हम करें तो ये इसका सारा सिस्टम डार्क हो जाएगा। लाइट में करेंगे तो लाइट ऑटोमेटिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे आता रहेगा। तो डार्क में निकाल दिए इसको भी। इसके बाद जो है वो आपको बता दिया लैंग्वेज है। डाउनलोड से आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं किधर आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस चीज़ तो ये जो है ना सारा चक्कर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक टेक केयर।